फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर 8वां लेक्चर लेके आई हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a। तो हमें इसमें कौन से फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कौन सा फॉर्मूले से यूज करेंगे, हम यहाँ पर sin c प्लस sin d फॉर्मूले के यूज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d का। और अपॉन में क्या है, cos a प्लस cos 3a। तो यहाँ पे हम क्या cos c प्लस cos d फॉर्मूले क्या यूज करेंगे। तो जहाँ पर c क्या है, इसमें c है a और d की जगह पे क्या है 3a। तो cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है कि साइन c प्लस साइन d हो, तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही साथ में होते हैं। तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर कॉस c प्लस कॉस d हो तो उसमें ओनली कॉस ही रहता है। तो क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं, हम इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर क्या लगाएंगे sin c प्लस sin d का। तो क्या आएगा 2 sin, अब c प्लस d अपॉन 2 है, अब यहाँ पे c की जगह पे क्या है a और d की जगह पे क्या है 3a। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस, फिर क्या होता है c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 3a अपॉन 2, फिर अपॉन, अब अपॉन में क्या है cos a प्लस cos 3a। तो cos c प्लस d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस 3a अपॉन 2। अब इसमें क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है cos a माइनस 3a अपॉन 2 और यहाँ पर भी cos a माइनस 3 अपॉन 2। तो इस cos a माइनस 3a अपॉन 2 से ये वाला cos a माइनस 3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा sin a प्लस 3a अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस a, ये हो जाएगा 4a। तो क्या हुआ sin 4a अपॉन 2 अपॉन, इसमें क्या बचा cos 3a प्लस a अपॉन 2। तो ये भी हो जाएगा cos 4a अपॉन 2। तो ये क्या बचेगा, अब 4a अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा sin 2a, ये बचेगा sin 2a अपॉन, ये cos 4a अपॉन 2 है तो ये भी बचेगा cos 2a। अब cos अपॉन, अगर sin अपॉन cos हो तो वो किसका फॉर्मूला बनता है tan का। तो यहाँ पे क्या है sin 2a अपॉन cos 2a है, तो ये क्या बन जाएगा tan 2a। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमें ये क्वेश्चन था, तो हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें
हमने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले के यूज से इसको सॉल्व किया, तो ऊपर खोला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस 3a अपॉन 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस 3a अपॉन 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन 2a अपॉन कॉस 2a बचा, तो इसको लिख देंगे tan 2a। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो इसमें हम यहाँ पे सी की जगह पे क्या है ए और डी की जगह पे क्या है बी, तो हम इसमें क्या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और अपॉन में क्या है कॉस वी माइनस कॉस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस, यहाँ पर अब सी की जगह पे क्या है बी और डी की जगह पे क्या है ए, तो इसमें हम कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला और ये होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो क्या होता है अगर कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो इसमें कॉस ही होता है और सी प्लस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2, और माइनस वाले में क्या हो जाता दोनों में साइन ही होता और यहाँ पर सभी इसमें होता सी माइनस डी और इसमें क्या हो जाता डी माइनस सी, तो ये होता है कॉस सी प्लस डी का और ये होता है कॉस सी माइनस डी का। अब हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या है सी की जगह पे ए है और डी की जगह पे बी है, तो ये क्या बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी, इसी की कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला खोलेंगे इसमें, तो ये क्या है कॉस ए प्लस कॉस वी, तो हो जाएगा 2 कॉस, अब होता है सी प्लस डी अपॉन 2, यहाँ पे क्या है ए और बी, तो हो जाएगा ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू फिर होता है कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यहाँ पर ए बी है तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस वी अपॉन 2, फिर अपॉन, अब इसमें क्या है कॉस वी माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर सी की जगह पे क्या है बी और डी की जगह पे ए, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, तो क्या होता है सी प्लस डी अपॉन 2 और यहाँ पर क्या है बी और ए, तो क्या हो गया बी प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन, फिर क्या होता है डी माइनस सी अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस वी, तो ए माइनस वी अपॉन 2, तो यह 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का बचेगा कॉस ए प्लस वी अपॉन 2 और अपॉन में क्या बचेगा, अब यहाँ पर b प्लस है इसको हम a प्लस वी भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू ये क्या है कॉस a माइनस वी अपॉन 2, तो हो जाएगा कॉस a माइनस वी अपॉन 2 अपॉन साइन a माइनस वी अपॉन 2, तो ये क्या बन गया कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो अब कॉस ए प्लस वी अपॉन 2 और ये भी है अपॉन साइन ए प्लस वी अपॉन 2, तो ये क्या बन जाएगा कॉट
ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू ये क्या है कॉस ए माइनस वी अपॉन 2 अपॉन साइन ए माइनस वी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस वी अपॉन 2। तो यही इसका आंसर आएगा। तो क्या हुआ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई कॉट ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉट ए माइनस वी अपॉन 2। तो इसमें हमने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ऊपर खोला, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का, फिर उससे हमने सॉल्व किया। तो कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस वी अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस वी अपॉन 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है यदि cos ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और साइन v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो सिद्ध करो कि tan a प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉट ए माइनस वी अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है cos a और sin v की वैल्यू दी गई है। तो cos a की वैल्यू क्या है cos a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और sin v की वैल्यू क्या है sin v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो हमें क्या इससे हम cos a हमें दिया है तो इससे हम sin a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 माइनस, अब साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, अब साइन ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन कॉस ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी साइन ए निकल के आएगी 1 अपॉन रूट 2। तो कॉस ए की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 थी और साइन ए की वैल्यू भी निकल के आई 1 अपॉन रूट 2। तो हमने साइन ए की वैल्यू निकाली और साइन बी की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें प्रूफ क्या करना है tan a प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉट ए माइनस वी अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या निकालना है 5 प्लस 2 रूट 6। तो हम LHS लेंगे, तो हमें LHS क्या दिया है tan a प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉट ए माइनस वी अपॉन 2, ये हमें LHS दिया है और हमें इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या निकालनी है 5 प्लस 2 रूट 6। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पर साइन और कॉस के मान पता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस ए का मान दिया था और साइन वी का मान दिया था और हमने कॉस ए से साइन ए की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम यहाँ पर tan ए प्लस वी अपॉन 2 है तो tan को हम साइन और कॉस के रूप में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा tan का होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वी अपॉन 2 अपॉन कॉस ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू, अब कॉट है कॉट ए माइनस वी अपॉन 2 है तो कॉट को साइन और कॉस के रूप में क्या खोलते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस वी अपॉन 2 अपॉन साइन ए माइनस वी अपॉन 2।
तो ये tan और cot को हमने sin और cos के रूप में खोल दिया, तो ये क्या हो गया sin a प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस वी अपॉन टू अपॉन कॉस ए प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन टू। अब अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, मीन्स हमने क्या किया, इसमें अंश और हर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 2 साइन ए प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस वी अपॉन टू अपॉन 2 कॉस ए प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस वी अपॉन टू। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, जैसे अंश में क्या बना, अंश में बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी का, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और यहाँ पर हर में क्या बना 2 कॉस ए प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन टू। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये फॉर्मूले होते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, और ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ पर हमें ये बन गया, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये 2 साइन ए प्लस वी अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या है ए की जगह पे सी है, सी की जगह पे ए है और डी की जगह पे बी है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे सी प्लस डी अपॉन टू होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन टू। तो 2 साइन ए प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस वी अपॉन टू की जगह पे क्या लिख देंगे हम साइन ए प्लस साइन वी अपॉन, इसमें क्या है 2 कॉस ए प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन टू। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम साइन ए माइनस साइन वी। अब हमें साइन वी की वैल्यू तो दी गई थी और हमने साइन ए की वैल्यू कॉस ए के द्वारा निकाल ली, तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/√2 प्लस साइन वी की क्या दी गई थी हमें 1/√3 अपॉन साइन ए की 1/√2 माइनस इसकी 1/√3। अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा √2 इंटू √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 फिर पूरे के अपॉन, फिर क्या हो जाएगा इसमें हर का भी एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 और ये हो जाएगा √3 माइनस √2। तो क्या होगा इसमें √2 इंटू √3 से √2 इंटू √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें प्रूफ क्या करना है 5 प्लस 2√6। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती तो इसकी वैल्यू तो ये निकल के आ गई। अब हमें प्रूफ करना है 5 प्लस 2√6, तो हम क्या करेंगे इसमें हम परमीकरण कर देंगे। अगर इस प्रकार ऐसी कोई संख्या बनती है कि जो संख्या सेम है लेकिन उसका क्या है जो साइन है उसके प्लस और माइनस ये अपोजिट लगे हैं, तो इसमें हम परमीकरण करते हैं। और परमीकरण कैसे करते हैं, जो हर में संख्या होती है उसका हम साइन चेंज करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या है माइनस है, तो हम साइन इसका चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कर देंगे √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई अंश में भी करेंगे
और √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई हर में भी करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये हो गया a माइनस वी और ये हो गया a प्लस वी। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का। यहाँ a की जगह पे क्या है √3 और b की जगह पे √2। तो क्या हो गया, ये 3 माइनस 2, अब 3 माइनस 2 तो 1 ही होता है, तो ये क्या बचेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस वी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस फिर a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या हो गया √6। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 प्लस 2 √6। यही इसमें हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हुआ। तो हमें इसमें कॉसेक और साइन b की वैल्यू दी गई थी, इससे हमने साइन a की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें tan a प्लस वी अपॉन 2 कॉट a माइनस वी अपॉन 2 ये LHS था, और हमें इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी थी 5 प्लस 2 √6। तो हमने इसे साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे दोनों साइड अंश और हर में मल्टीप्लाई किया। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस साइन v का, और हर का फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस साइन v का। तो हमने यहाँ पर साइन a और साइन v की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व किया, तो क्या आ गया 5 प्लस 2 √6। तो यही हमें और प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 24/25, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 7/25, टेन 2 थीटा इक्वल टू 24/7 और साइन 4 थीटा इक्वल टू 336/625। तो हमें इसमें क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दी है, क्या दी है 3/5, और हमें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा और साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 3/5 और हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें उसके लिए कॉस थीटा भी निकालना होगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/25। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये जाएगा 16/25। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के क्या आ गई 4/5। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या था, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या होता है, इसमें जो यहाँ पर एंगल होता है वो इसमें आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा एंगल है, तो यहाँ पे इसका आधा हो गया, थीटा बचा ओनली। तो क्या होता है, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू तो दी गई थी, और साइन थीटा की वैल्यू से की यूज करते हुए हमने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई थी 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 4/5। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24/25। तो ये वैल्यू हमें साइन 2 थीटा की निकल के आ गई और इसमें हमें क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू 24/25 प्रूफ करना था, यही वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है तो हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसके रूप में, साइन के रूप में। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल होता है वो इसमें आधा हो जाता, हाफ हो जाता। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, दी गई थी 3/5। इसका एक फॉर्मूला कॉस के रूप में भी होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो उस फॉर्मूले के यूज से भी हम कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। तो क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले के यूज से cos 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगी, cos 2 थीटा की वैल्यू निकल के आएगी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई थी 3/5, तो साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/25। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 18/25। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 - 18। तो 25 - 18 क्या होता है 7। तो क्या हो जाएगा ये 7/25। तो cos 2 थीटा की वैल्यू निकल के क्या आ गई, cos 2 थीटा इक्वल टू 7/25। और हमें इसमें प्रूफ भी करना था कि cos 2 थीटा इक्वल टू 7/25। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमें हमारी cos 2 थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 7/25। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तब यहाँ पर हमें sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos के रूप में, क्या होता है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें sin 2 थीटा की वैल्यू भी पता है और sin और cos 2 थीटा की वैल्यू भी पता है। तो क्या होगी, sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है 24/25 अपॉन cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है 7/25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 24/7। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई tan 2 थीटा की वैल्यू। तो क्या हो गया, यही हमें प्रूफ करना था कि tan 2 थीटा इक्वल टू 24/7। अब क्या निकालनी है हमें sin 4 थीटा की वैल्यू। तो sin 4 थीटा, तो जैसे यहाँ पर हमें 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने फॉर्मूला क्या खोला था sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो एंगल था वो आधा हो जाता है। तो अब sin 4 थीटा की निकालनी है, तो sin 4 थीटा की क्या हो जाएगी sin 4 थीटा। तो sin 4 थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब हमें क्या है, इसमें भी हमने क्या किया 4 थीटा था एंगल, अब इसमें हमने एंगल को हाफ कर दिया, तो क्या हो गया 2 थीटा हो जाएगा एंगल। तो हमें
यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू भी पता है और साइन और कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी पता है, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू साइन 2 थीटा की क्या निकाली हमने 24/25 इंटू कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाली 7/25। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या हो गया 168 और उसका भी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 336 अपॉन और 25 इंटू 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 336 अपॉन 625। यहाँ पर हमें साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी थी और तो ये हमारा प्रूव हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई थी और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा और साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने साइन से कॉस की वैल्यू निकाल ली और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रख के साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर कॉस 2 थीटा निकालना था तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू रख के हमने कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद टेन 2 थीटा निकालना था तो टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू रखकर टेन 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद निकालना था साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख के क्या निकाली साइन 4 थीटा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर था और इस चैप्टर के मैं नोट्स की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं।